बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज क्या एनर्जीज़ है। स्टे पॉजिटिव। इट्स अ जनरल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, एंड पर्सनल रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। सो आज की एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन की क्या है, एंड गाइडेंस भी देखेंगे हम। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। आप अपना काम कर चुके हैं, अब आपको मज़ीद अपने आप को नहीं थकाना। आपने दिन रात मेहनत की है, आपने रिश्ते को नर्चर करने की कोशिश की है। आप स्किल्ड नहीं थे, लेकिन इस इंसान ने आपको मास्टर कर दिया। हो सकता है अब आप नेगेटिविटी को बहुत आसानी से भांप लेते हैं। स्लो एंड स्टडी आप इस रिश्ते पे इन्वेस्ट करते रहे, अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को, लव को, पैसे को, और अब आपको लगता है कि इट इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ हो सकता है डाउन हुई है इस रिश्ते में, और आप सक्सेस और रिवॉर्ड चाहते हैं। आप क्वालिफाइड पर्सन हैं, मे बी आप बहुत एजुकेटेड हैं, मे बी आप स्किल्ड हैं, मे बी आप टैलेंटेड होने के साथ साथ एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेस वुमेन या मैन हो सकते हैं। करियर वाइज आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। पेशेंस भी सिखाई है इस इंसान ने आपको, एंड यू आर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू एग्जैक्टली। लेकिन अब आपको लगता है कि जो रिश्ता मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता था अपनी लाइफ में, इस रिश्ते ने मुझे कुछ नहीं दिया है, और ना ही ये इंसान मुझे कोई रिवॉर्ड दे सकता है। रिवॉर्ड मुझे अल्लाह की तरफ से मिलेगा, तो मुझे इस इंसान के ऊपर अब फोकस नहीं करना, मुझे ख़ुद पे फोकस करना है। नाउ यू वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, यू वांट टू मूव ऑन। आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। आप अब बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान मसरूफ़ रहने की वजह से या कारोबारी सतह पर इन्वेस्टेड होने की वजह से आपको अंडर एस्टिमेट करता है। सो दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट सर्विंग यू, तो आपको अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अब आप अननोन की तरफ सफ़र कर रहे हैं। ये सफ़र आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। एट प्रेजेंट आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। नियर फ्यूचर आप पेन में दिखाई देते हैं। आपको बेट्रेयल, हर्ट एंड चीटिंग का दुख हो सकता है, 10 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन हीलिंग भी नज़र आ रही है। मे बी ये स्ट्रेस में हों इन नियर फ्यूचर, मे बी इनको आपको कुछ समझाना है और आप समझना नहीं चाहते, क्योंकि जब आप चाह रहे थे कि ये अपने रिश्ते में इन्वेस्ट करेंगे, उस वक्त लीस्ट इंटरेस्टेड थे। अब आप शायद इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हैं, और आपको लगता है कि जब ये अकेला छोड़ सकता है उस वक्त जब आपको इसकी ज़रूरत थी, तो अब आपको भी ये नहीं चाहिए। चैलेंज आप लोगों के रिश्ते में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान क्वाइट रहता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करता, रिस्पॉन्सिबल नहीं लगता आपको। ये आपको लगता है कि ये आप पे अपना पैसा भी खर्च नहीं करता, हार्ड वर्क करता है, बिजनेस में इन्वेस्टेड रहता है, काम में इन्वेस्टेड रहता है, लेकिन आपके लिए इसके पास कुछ नहीं है। अंधेरे में रखा हुआ है इसने आपको। तो आपको स्टेबल और सॉलिड पर्सन नज़र नहीं आता ये। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे इनके साथ, तो भी अब आप लोग थक गए हैं। आपको एक रिलायबल पार्टनर चाहिए। मे बी आप लोग किसी और से मिलें जो कि रिलायबल हो, कमिटेड हो, स्टेबल भी हो, लॉयल भी हो और पेशेंट भी हो। लेकिन इस इंसान के साथ ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी आप लोगों को महसूस नहीं होती, तो आपने मूव ऑन किया है, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, आपको वहाँ पे कामयाबी मिल रही है। अब आपके लिए हो सकता है यही एक चैलेंज है कि एक इंसान जो गिरता है लेकिन हार नहीं मानता, और उठता है, बार बार उठता है, बार बार अपने आप को मनवाने के लिए मेहनत करता है, और उसके बाद अपने आप को मनवा के ही रहता है, आगे बढ़ता है, पास्ट में नहीं रहता, अपने पोटेंशियल से वाकिफ़ होता है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ नॉन सीरियस। वही बात है कि चैलेंज
स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है, जो कि इस इंसान से आपको नहीं मिल रही, क्योंकि ये पर्सन बूस्ट करता है, इन एंड आउट करता है, आना जाना लगाए रखता है। और अगर आपका ये पार्टनर भी है तो भी एक छत के नीचे रहते हुए आपको बहुत अरसा गुजर जाता है, आप एक दूसरे से बात ही नहीं करते। इनके सबकॉन्शियस माइंड में है एडवेंचर, फ्री स्पिरिट, रिस्क टेकिंग एनर्जी। सक्सेस इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए। ये खुश रहना चाहते हैं, पैसा कमाते हैं अपने ऊपर लगाने के लिए। इनके माइंड में है कि पैसा ये अगर कमा रहे हैं तो अपने लिए कमा रहे हैं। जो चीज़ इन्होंने इतनी हार्डवर्क के बाद हासिल की है तो इनको उस चीज़ में अब इंजॉय करना है, घूमना है, एडवेंचर करना है और फ्री स्पिरिट रहना है, फ्लर्ट करना है और रोमांस करना है, मगर कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना। मे बी इसी वजह से नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी जिसमें ये पर्सन भाग रहा है, कमिटमेंट से भाग रहा है, स्टेबिलिटी से भाग रहा है, या फिर लाइफ को सिक्योर करने से भाग रहा है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहता आपकी। क्यों? क्योंकि इस इंसान के पास आइडियाज़ और जो क्रिएटिविटी है वो अपने लिए है। ठीक है। अनदर थिंग जो यहाँ पे नज़र आ रही है नाइट ऑफ सोर्ड्स की सूरत में, मे बी ये आपसे एस्केप कर चुके हैं एंड यू आर एग्जॉस्टेड नाउ, यू आर डन विद दिस। अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक स्टेबल पार्टनर आए। 3 नाइट्स की एनर्जी आ रही है, आपके इनके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म के आर्गूमेंट्स हुए हैं या हो सकते हैं। 3 नाइट्स आर डिबेट चल रही है आप लोगों की, और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी न्यू बिगनिंग को बता रही है। मे बी ये पर्सन पैशनेट है, बहुत एनर्जेटिक है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। जैसे इस लड़की को भी आप देखें तो ये बहुत खुश नज़र आ रही है, यहाँ भी पैशन नज़र आ रहा है। और स्टेबल फाइनेंशियली होने के साथ साथ ये पर्सन पैशनेट भी है और चेंज ला सकता है। ये पर्सन गेम चेंजर पर्सन है ये। तो जनरली थिंग्स आर वेल इन हिज लाइफ और हर लाइफ, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि जो चीज़ें इन्होंने पहले स्टार्ट कर रखी थी वो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट हो सकते हैं या फिर पर्सनल इनकी लाइफ के कुछ मैटर्स हो सकते हैं, या उनको वाइंड अप कर रहे हैं एंड दे वांट न्यू बिगनिंग। अब ये न्यू बिगनिंग आप लोगों की एक्सेप्टेंस के साथ ही हो सकती है। दे आर कमिंग बैक टू यू लाइक दे आर कमिंग होम। 3 नाइट्स हैं तो हो सकता है इसी एक इंसान में इन 3 नाइट्स की एनर्जी है कि ये गो गेटर इंसान है एंड ब्रेव हैं, फियरलेस हैं। जॉब में भी ये बंदा टिक के काम नहीं करता एक जगह पे। इस बंदे को ट्रैवल करना है, इस बंदे को मुख्तलिफ लोगों से मिलना है, नए लिंक्स बनाने हैं, और ये कहीं भी सेटिस्फाई आपको नहीं दिखेगा। दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर। पैसे का फ्लो भी इनको ज़्यादा चाहिए, हो सकता है आपके लिए तो 1 रुपया भी ना हो। सो दे हैव मैनी आइडियाज़ इन देयर माइंड, प्लान्स और स्टेप्स, और फिर ये उन प्लान्स को पूरा करने के लिए बोल्ड स्टेप भी लेते हैं। मे बी अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअली एनलाइटन हो सकते हैं, लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं आप लोग। सो जो भी प्लान है इनके माइंड में ये उनको एकम्प्लिश करते हैं। चैलेंजेस इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिस तरह का भी ताल्लुक़ है आपका। आपको डर लगता था ये इंसान आपको छोड़ ना दे तो उसने छोड़ दिया, या फिर इस इंसान को ये डर था कि आप छोड़ के चले जाएंगे तो आपको कैसे कंट्रोल में रखे, मगर आप छोड़ के जा चुके हैं। ही इज़ हर्ट और यू आर हर्ट, दोनों में से कोई एक हर्ट है। आप दोनों ने हो सकता है एक दूसरे को भी हर्ट किया है और हीलिंग की ज़रूरत है। मे बी आप इस इंसान की इमेच्योर फितरत से बहुत तंग आए हुए हैं। हीलिंग अगर चाहिए तो फिर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। आउटकम कम्युनिकेशन के ज़रिए निकल रहा है, तो मे बी आपके पास एक चांस आ रहा है कि आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं इनके साथ या फिर किसी नए इंसान के साथ। और मे बी अगर ये भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, जो कि लग रहा है कि आपके पास ये चांस आ सकता है कि दे वांट टू कम्युनिकेट और डिसीजन मेकिंग एनर्जी में है ये, और रीबर्थ का प्रोसेस भी लग रहा है। यहाँ पे जस्टिस और विक्ट्री की एनर्जी आपकी फेवर में नज़र आ रही है। तो हो सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पे हीलिंग हो जाए, आप लोगों की माइंड सेट आपका चेंज हो जाए। और अगर आपने सिंगल एनर्जी में ही रहना है, इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि एडवाइस यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है। आज की रीडिंग में फायर साइन बहुत ज़्यादा है और ये फायरी एनर्जी को बताता है, पैशन को बताता है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, कॉन्फिडेंट एंड करेजियस एनर्जी है। तो आपको भी इसी एनर्जी में रहना है। यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किसी रिश्ते की मोहताज नहीं है। आपका सच से सामना हो सकता है, सच आपको बियर करना पड़ सकता है, या फिर आप सच बोलेंगे तो सामने वाला
इस चीज़ को झेल नहीं सकेगा। लेकिन पेनफुल सच बेहतर है एक झूठे रिश्ते से। रैशनल अप्रोच रखें, इमोशनल अप्रोच नहीं रखनी है आपने। जो सही है उसी पर फोकस करें, ये सही फैसला लेने के लिए आपकी हेल्प करेगा। फूल, न्यू बिगनिंग करें लेकिन रिस्क को मद्देनज़र रख के करें। जो दिल में आता है वो ज़रूर करें, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को भी माइंड में रखें। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। Aquarius and fire sign, they are very strong here.